हेलो। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है ये एक सबसे बड़ी नॉन लिक्विड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यानी कि अगर आपने कोई घर या कोई ऑफिस खरीद के रखा हो और अब आप उसे बेचना चाहते हो तो आप इमीडिएटली इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। काफी सेलर्स आपको ढूंढने पड़ते हैं, नेगोशिएशन आ जाता है, काफी चीजें रहती हैं और इमीडिएटली आप इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आप खरीदना चाहते हो या किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको काफी बड़ी रकम पे करनी पड़ती है, इन करोड़। पहले तो आपको डाउन पेमेंट जुटाकर उसके बाद लोन लेके आपको खरीदना पड़ता है और कॉम्प्लेक्सिटीज तो है ही। रिसर्च, रजिस्ट्रेशन, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके बाद लोन लेके सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके आपको खरीदना पड़ता है। बट लेट मी टेल यू, अब आप विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी एंड इन हाईली लिक्विड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो और वो भी बहुत कम प्राइस में, एज लो एज 200, 300, 400। हाउ? बाइंग REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या होते हैं ये? मान लो कि ये कंपनीज है या ये ट्रस्ट है, अलग अलग रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है या खरीद के रखे हुए हैं। जैसे कि कमर्शियल बिल्डिंग है, ऑफिसेज है, वेयर हाउस है, अपार्टमेंट्स है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, होटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दे जनरेट इनकम फ्रॉम दिस मोस्टली बाय रेंटिंग इट आउट। REITs आर लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट एंड दे आर SEBI रजिस्टर्ड। सो खरीदना चाहिए REIT, इतने सारे बेनिफिट्स है। रियल एस्टेट सेगमेंट जो है हमने देखा है पिछले काफी सालों ने रिटर्न्स कुछ खास नहीं दिए। लाइक इफ यू चेक द रिकॉर्ड्स फॉर द पास्ट 20 years, उन्होंने एनुअलाइज्ड रिटर्न जो दिए है इज ओनली 9%। उसी वक्त अगर आप स्टॉक मार्केट देखोगे तो इट हैज गिवन 17.2% रिटर्न। एंड इन द लास्ट डिकेड, 10 साल में रियल एस्टेट ने 11.6% रिटर्न दिए हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि रीच में हमें, REIT में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आवर इंडियन इकोनॉमी हैज बिकम वेरी स्ट्रांग और प्रोजेक्शन ये है बाय द ईयर 2026, 2027 it will grow to $5 trillion, which is remarkable. And real estate जो सेक्टर है, they will also contribute to this growth. काफी टॉप टायर सिटीज मैच्योर हो चुके हैं and now there are emerging cities जहां पे रियल एस्टेट इज फोकसिंग एंड दे आर ग्रोइंग। सो ये पॉइंट पे वी कैन कंसिडर डाइवर्सिफाइंग आवर पोर्टफोलियो टू दिस सेक्टर। सो अपार्ट फ्रॉम डाइवर्सिफाइंग, हमने देखे इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इट इज हाईली लिक्विड, नो कॉम्प्लेक्सिटीज, नो हैसल एंड यू कैन बाय इट एट अ वेरी लो प्राइस। एंड लेट मी टेल यू, REITs जो है एज पर SEBI गाइडेंस, SEBI रूल्स, इन्हें अपना 90% taxable income they have to return it back to the shareholders every year in the form of dividend। यानी कि ये आपको एक रेगुलर इनकम भी जनरेट करेगा बाय डिविडेंड। सो हाउ टू बाय दिस REIT? REIT जो है ये लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में एंड यू कैन बाय देम जस्ट लाइक एनी अदर स्क्रिप्ट जो हम बाय करते हैं। सो एज ऑफ नाउ टिल डेट 4 REITs लिस्टेड है, ब्रुकफील्ड इंडिया, नेक्सस सिलेक्ट, एम्बेसी REIT एंड माइंडस्पेस बिजनेस। अब ये जानना बहुत जरूरी है कौन सा REIT खरीदना है और क्या प्राइस पे और कब खरीदना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो ऑलरेडी तो आपको पता होगा नॉट ऑल स्क्रिप्ट आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फॉर ट्रेडिंग। काफी इसमें रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद ही वी सिलेक्ट द राइट वंस। इसी तरह ये जो 4 REITs जो लिस्टेड है, नॉट नेसेसरी कि सारे चारों अच्छे हैं। यू हैव टू डू योर ड्यू डिलीजेंस बाय रिसर्चिंग इट थरोली एंड देन डिसाइड। अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो कौन सा REIT खरीदना है और आप सीखना चाहते हो फंडामेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, तो सारे मेरे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यू कैन कनेक्ट विथ मी और if you want to take the services, if you are already there into stock market, you are doing your own trading and investment, but you want to take my services, recommendations आप चाहिए, still my link is available in the description. You can connect with me. Thank you.